हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। चलिए, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केडी केमिस्ट्री पे। मैं केडी सर आपको जो है आज नोमेनक्लेचर का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका थर्ड टॉपिक यानी कि अल्काइन कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपके पास आसानी से चले जाए। ठीक है। तो पिछले क्लासेज में यानी पिछले वीडियो में जो है हमने अल्केन पढ़ा, अल्कीन पढ़ा और उसको अच्छा से समझा। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाकर उसके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपकी आवश्यकता डायरेक्ट अल्काइन पढ़ने की है तो आप यहाँ से क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए एक बार पुनः आपका स्वागत है और चलिए क्लास का जो है कार्यक्रम को पढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है? अल्काइन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अल्काइन। थोड़ा अच्छा से लिख दे क्या? ALKYNES, अल्काइंस। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? एल्काइंस। ऐसे अल्काइन ही कहो, बहुत सारे बात का अल्कीन का बात अल्काइन का बात होता है तो अल्काइंस या अल्काइनो कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए इसमें इसका जो पहचान होता है वो आप सिंपल जो हम लिखवा नहीं रहे हैं, सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं। इंग्लिश नाम के अंत में YNE, इंग्लिश नाम के अंत में YNE और हिंदी नाम के अंत में आइन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइन लगा हो। ठीक है। इंग्लिश नाम के अंत में YNE और हिंदी नाम के अंत में आइन लगा हो तो उसको किस ग्रुप का सदस्य समझते हैं? अल्काइन ग्रुप का। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बोले तो साधारण सूत्र या सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, वो हमारा होता है CnH2n-2, जिसमें n बराबर जो होता है हमारा 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जहाँ तक चलना है चल सकते हैं। ठीक है। इसमें भी जो है जैसे पिछले क्लास में हमने कहा था कि अल्कीन में जो है n बराबर कहाँ से लेकर चलते हैं? 2। क्यों 2 लेकर चलते हैं? 1 क्यों नहीं? क्योंकि 1 जब वहाँ रखे थे तो वो जो कंपाउंड कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसका एक और सरल सा रीजन हमें बताए थे कि अल्कीन में जो है हमें 2 बॉन्ड कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है, जबकि अल्काइन को आप सिंपल भाषा में समझो तो इसका अर्थ होता है कि 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को आपका निर्माण करना है। ठीक है। तो लेस देन कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। और इसका जो है पहला ही जो संरचना है बोल सकते हो, अणु हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी कॉमन नेम है सब उसी के डेरिवेटिव हैं, उसी के व्युत्पन्न करके उन सभी का जो होता है नाम को लिखा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, इसकी हम संरचना करते हैं, सूत्र निकालते हैं। यदि इफ n इजकल टू 2, n इजकल टू क्या रख दे? 2, देन तब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या हाथ लगेगा? 2 इंटू 2 सॉरी -2 भी ना, -2 C2 2 जा 4 4 -2 यानी C2H4। ये हो गया हमारा क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एक और रूप होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही ना, माइनर मिस्टेक है, इम्प्रूव कर लीजिए। C2H2 ये कहलाता है कंडेंसेशन या कहीं कहीं सेशनल भी लिख देता है फॉर्मूला, संघनित सूत्र। भाई F का है इतना खींचना हो, फॉर्मूला। ठीक है। इसकी जो है संघनित सूत्र और संरचना सूत्र,
ठीक है। इसको सेम होता है, क्यों सेम होता है का रीजन है कि ये फर्स्ट कंपाउंड है, इस कारण इसका एक और नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र। लेकिन आगे के जितने भी हम लोग कार्बन की संख्या रखेंगे 3, 4, 5, 6, तो उसमें जो है आपका संघनित सूत्र और क्या संरचना सूत्र यानी कंडेंसेशन फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला बदले हुए नजर आएंगे। बट फर्स्ट का जो होता है कंडेंसेशन फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होता है। देखिए इफ n इक्वल टू कितना रख ले 3, n का वैल्यू कितना 3, देन C3H2 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। फार्मूला से C3H6 माइनस 2 C3H कितना 4, यानी कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4 है। किसी भी दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना है, ठीक है, और बाकी सभी के साथ जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल। अभी आपको ये वर्ड सुनने में नहीं लग रहा हो, लेकिन इसका साधारण नाम जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है एसिटाइल। और जितने भी अल्काइंस के साधारण नाम हैं सब इसी के डेरिवेटिव हैं, सब इसी के सहायता से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट नेम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी साधारण नाम लिखे जाएंगे सब इसी के डेरिवेटिव हैं, इसी के सहायता से लिखे जाएंगे। दिखाएंगे आपको, लिखवाएंगे, साधारण नाम भी कराएंगे, IUPAC भी कराएंगे। इसकी देखिए सबसे पहले ये हमको क्या मिल गया सर, ये हमें मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र फॉर्मूला। छोटा नहीं होगा भाई, छोटा नहीं होगा। चलिए ये हो गया, या ये देखिए CCC। आपको बताएं कि आप फ्री हैं किसी भी 2 कार्बन्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिए। मेरा इच्छा है इन दोनों के बीच लीजिए, हो गया। आपको ये भी पता है कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, और एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहीं कर रहे हैं तो गलत है। यानी कार्बन कोई भी एटम ऐसे होता है वो मैक्सिमम कितनी एज ग्राउंड स्टेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शन का अड्डा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ बातें ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, उसको समझना पड़ता है, या बोल सकते हो अंडरस्टूड करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो अपने वैलेंसी के बियॉन्ड, यानी कि जितना उनका नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस बात पर फोकस करना है। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर चल रहा है, और इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब फंडामेंटल आइटम की अगर आपको वैलेंसी पता है, ठीक है, तो काम हमारा चल जाएगा। और यहाँ जो है कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है 4। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ऐसे कार्बन का अगर बात किया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और वैलेंसी भी कितना है 4 है। इसलिए ज़्यादा बत का ही समय का बर्बादी है। आ जाइए, इस कार्बन का काउंट कीजिए, 3, 1, 4 बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इस कार्बन का देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड बन चुका है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ठीक है। हमारे पास अभी भी 3 हाइड्रोजन शेष है। 1 बॉन्ड ए फॉर्मेशन कर चुका है। इस कार्बन का भी देखिए एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच, तो 3 बॉन्ड ए बनाएगा, और तीनों जगह जो है इसके हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक जो हम इसको सिखाने के लिए लाए हैं वो है हमारा ये कंडेंसेशन फार्मूला। इसको कंडेंसेशन रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, या साथ में, बस कुछ नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में लिखना ही थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन फार्मूला, संघनित सूत्र। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C इससे देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इच्छा है कि डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करना है तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 और A है जो हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा इसमें उधर ही लगा दिए, इधर लगाना था ना। अच्छा CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों का नाम सेम होगा। ये देखिए ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्मूला, ये हमारा हो गया कंडेंसेशन या सेशनल फॉर्मूला, संघनित सूत्र। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आगे देखिए, क्योंकि हम ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते सर, अगर इसमें देखिए इफ़ n इजकल टू कितना रख दिया जाए 4, हमने 2 का कर लिया, हमने 3 का कर लिया। अगर n की जगह कितना रख दे 4 रख दे, तब जो होगा फाइनल फार्मूला देखिए c कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 8 में से 2 जाएगा कितना H6। इसी तरह से 5 का करेंगे तो C5H8, 5 2 5 कितना होगा 10, 10 माइनस 2 कितना 8, और आगे वह फार्मूला आ जाएंगे। तो ऐसा कीजिए, अगर आप समझ गए तो इसको आराम से नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम जो है अब इसका जो है फाइनल नामकरण करते हैं जल्दी। चलिए कर लिए होंगे, अब डस्ट करते हैं। देखिए nomenclature of alkynes। दो टाइप्स होते हैं नामकरण की। फर्स्ट होता है साधारण कॉमन नेम, सेकेंड होता है IUPAC नेम। फर्स्ट नेम हमारा क्या है कॉमन, ठीक है, और सेकेंड नेम हमारा क्या है IUPAC। देखिए फर्स्ट नेम जो है हमारा वो है कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर की विधि, और सेकेंड नेम जो होता है वो होता है IUPAC। तो आज के क्लास में जो है हम लोग जितने भी इसके कॉमन नेम हैं, ठीक है, और उसके जो इसके सहायता से डेरिवेटिव बनेंगे उसको करेंगे, और अगली क्लास में जो है हम जो है आपको IUPAC कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर का चर्चा करते हैं, हमारा साधारण नाम। देखिए इसका जो साधारण नाम है, देखिए नहीं लिख लीजिए, अल्काइंस का कॉमन नेम, इसके पहले सदस्य अर्थात n बराबर कितना 2, एसिटाइल एसिटिलीन के सहायता से लिखा जाता है। आपको बातें ही बातों में हमने ये भी बता दिया कि जो इसका पहला सदस्य है उसका साधारण नाम क्या है एसिटिलीन, और बहुत ही महान बात इसको नोट करेंगे। अल्काइंस का जितना भी नोमेनक्लेचर में नामकरण होगा, साधारण नाम कॉमन नेम, वो सब किसके सहायता से लिखे जाएंगे तो एसिटिलीन। एक और होता है, फंसिएगा नहीं, वो होता है इथिलीन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ENE देख के कह दीजिए सर ये तो अल्कीन का होता है ENE, आप यहाँ कैसे ला दिए, है ना। तो ये अल्कीन का नहीं, ये अल्कीन का है, एसिटिलीन अल्कीन का नहीं है, किसका है अल्काइंस का है। किसका है अल्काइंस का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसके साधारण नाम को करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया कि अल्काइंस का कॉमन नेम, इसके पहले सदस्य अर्थात n बराबर 2, जिसका नाम क्या है एसिटाइलीन के सहायता से लिखा जाता है। यानी कि फर्स्ट अगर बात किया जाए C2H4
C2H2 ना, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका कॉमन नेम का बात किया जाए, इधर लिख दो स्ट्रक्चर, अच्छा से लिख दे। पहले एक काम कीजिए, आप पहले नोट को नोट कीजिए, कॉमन नेम वाला को नोट कर रही है, हो गया? चलिए हो गया, तो इसको हटाते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखाते हैं। चलिए आ जाइए, इधर लिख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर लिख दीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इधर लिख लीजिए कॉमन नेम। ठीक है, बस सीरीज बना के लिख दे रहे, एक एक बात को समझाएंगे। सीरीज बना के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, एक एक बात को क्या करेंगे, समझाएंगे। देखिए इसका पहला सदस्य C2H2, C2H2 का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर, C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जब बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन को लेफ्ट राइट किसी भी साइड अप डाउन कहीं भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है साधारण नाम याद रखिए क्या है, एसिटिलीन। इसका साधारण नाम क्या है, एसिटिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है कि एसिटिलीन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। अगर एक है तो एक का नाम लिखा जाएगा, दो है तो दो का नाम लिखा जाएगा। इसको भी आप साइड में समझ लीजिए। क्या बोला है कि एसिटाइल में से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया जाता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का अगर आप नाम नहीं सुने हैं तो ए होता है अल्काइल ग्रुप, जिसमें इसके आर बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम करें आगे। इसको आप चाहो तो पुनः स्क्रीनशॉट कर सकते हो, समझ सकते हो। सिंपल सा बात बोला गया है कि एसिटिलीन में हाइड्रोजन एटम को क्या कहा किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके स्थान पर क्या ऐड कर दिया जाता है, कोई अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन को हटाकर क्या ऐड कर देना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जितना आपकी इच्छा उतना ऐड कीजिए। और उसका नाम देखिए कैसे लिखा जाता है। बस ये अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया गया, इस वाले हाइड्रोजन एटम को, ये होता है फार्मूला। एसिटिलीन का फार्मूला जो है ये है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाकर एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया गया। इस अल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया गया, हटाकर हाइड्रोजन के स्थान पर बैठा दिया गया। तो इसका अगर नाम आपसे पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो अल्काइल का नाम लिखेंगे, अल्काइल। अल्काइल का नाम लिख दे, अल्काइल, और जो इसका नाम होता है वो इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा लिया जाए, क्योंकि आपको पता है यही दोनों रिप्लेस हो सकते हैं और इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इधर भी देखिए हाइड्रोजन को हटाकर क्या करें, एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। और देखिए ना इस पे कोई डैश का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसा अल्काइल ग्रुप ए है वैसा ही अल्काइल ग्रुप ए भी है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। तो जैसे एक के लिए अल्काइल शब्द का इस्तेमाल किए तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल। 2 के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डाई अल्काइल, और इसके लिए तो यही नाम हो जाएगा एसिटिलीन। आ रहा है बात समझ में।
कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं, एक अल्काइल ग्रुप जुड़े, नाम हो गया अल्काइल एसिटिलीन। एसिटिलीन इस दोनों कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है, और जितना भी इसका साधारण नेम है इसी के सहायता से लिखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको वहाँ नोट करवाया था। अगर ये ध्यान दीजिए, अगर ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, लेकिन यहाँ डैश हो, यहाँ डैश का अर्थ ये हो गया कि जैसा अल्काइल ग्रुप ए है, ठीक है, जैसा अल्काइल ग्रुप ए है वैसा ए नहीं है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर इसके मान की जगह चलिए कि इस अल्काइल ग्रुप की जगह एक कार्बन है तो इस अल्काइल ग्रुप की जगह 2 कार्बन है, या इसके जगह 2 कार्बन है तो फिर इसके जगह कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल, जब अलग अलग है तो यहाँ अल्फ़ाबेट ABCD के सहायता से, यानी अल्फ़ाबेट में जिनका नाम पहले आएगा उनको पहले लिख देना है, जिनका नाम बाद में आएगा उनको बाद में लिखकर क्या ऐड कर देना है, एसिटाइलिन। क्या एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल एसिटिलीन। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इस पर क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे आपका जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। नोट कीजिए। चलिए हटाए। देखिएगे जल्दी से, जैसे फार्मूला देखिए यहाँ हो गया C3H2 2 जा 4, 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 4। इसको देखिए हम लोग 2 तरह से अरेंज करेंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अभी ध्यान दीजिए जो यहाँ बात बोले थे कि R के जगह क्या हो सकता है, CH3 C2H5, इस तरह से ऐड कर सकते हो। यही यहाँ हो गया। देखिए एक हाइड्रोजन हटा, एक अल्काइल ग्रुप जुट गया, एक हाइड्रोजन हटा, एक अल्काइल ग्रुप जुट गया, तो इसका नाम हो जाएगा, इतना के लिए तो नाम पहले से फिक्स है, क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। और अच्छा से लिखें, चलिए ध्यान दीजिए, इतना का नाम है हमारा क्या, एसिटिलीन। अब छोटा वाला चूंकि बीच में लिखा जाएगा एसिटिलीन। ये देखिए ये एक कार्बन है, साइड से कितना कार्बन आके जुड़ा, एक कार्बन, और एक कार्बन को CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। भारी है, भारी नहीं ना। चलिए ये देखिए अगला C4H6, यानी कार्बन 4 गो है और हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है। इसका अगर संरचना की बात करें तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये देखिए इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, काउंट कर लीजिए कार्बन कै ठो है, 4 ठो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 5 5, सॉरी 1 2 3 ना, 1 2 5 कब से होने लगा 1 2 3 3 और 3 6। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। आप काउंट कर लीजिए, सेम है, कार्बन 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6, 3 और 3 6। ठीक है, इस रूप में भी इसको पलट कर लिख सकते हैं, लेकिन इसको पलट कर नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका ये रूप हो जाएगा क्या, बस कुछ नहीं करना है, ट्रिपल बॉन्ड को उस साइड लिख देना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ये दोनों सेम है, नाम भी लिखोगे तो सेम ही आएगा। क्यों भाई, देखिए मेन तो इसमें पॉइंट ए है, तो इसमें मेन पॉइंट ए होगा जिसका नाम एसिटिलीन पहले से ही है। अब इसमें देखिए इसका नाम, इन दोनों का नाम सेम होगा लेकिन इसका नाम अलग होगा। क्यों अलग होगा, कि इसमें एसिटिलीन ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन हट के अल्काइल ग्रुप जोड़े गए हैं, जबकि इसमें एक ही साइड अल्काइल ग्रुप को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इसका नाम हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन इधर भी है और 2 कार्बन इधर भी है, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं इथाइल। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल। और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका नाम होता है एसिटिलीन। ये हो गया क्या, एसिटिलीन। कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम बदलेगा, नाम कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिए, इस कार्बन के इस साइड भी एक ठो है और इस कार्बन के इस साइड भी एक ठो कार्बन है।
ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अभी अभी लिखे थे कि जब सेम चीज़ दो बार मिलता है तो डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं एक एक कार्बन का ही है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और एसिटिलीन तो रहेगा ही क्योंकि एसिटिलीन इसके लिए यूज हो रहा है, एसिटिलीन। नीचे लिख दे, हाँ नीचे लिख देते हैं एसिटिलीन। आया बात समझ में? यानी कि एक संरचना को इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमर। आप 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हम आपको आगे चलकर पढ़ाएंगे आइसोमर क्या होते हैं और कैसे कैसे शो करते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर संरचना इस तरह से जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रक्चर की भी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। C4 की जगह अब कर देते हैं हम कितना, C5 और H कितना हो जाएगा, 8। C5H8। देखिए इसका नाम कितना स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 4 और 1 5 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। दूसरा इसका स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अलग है, कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 2 5 5 3 8, 8 की हमको आवश्यकता है। इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना, एकदम बनेगा, बस उसको उस साइड भेज दीजिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड को यहीं रहने दिए हैं, इधर 2 कार्बन था उधर भेज दिए, ये दोनों का नाम जो होगा सेम होगा। फिर इसी तरह से इसका भी क्या करना है, तीनों कार्बन को उस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड रहने दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, ये तो है एसिटिलीन, इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा, एसिटिलीन। और ये 3 कार्बन है इस साइड, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल, और इसके लिए क्या लिख दोगे, एसिटिलीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसमें देखिए एसिटिलीन यहाँ है, एसिटिलीन यहाँ है और आइट साइड अलग अलग कार्बन है। एसिटिलीन यहाँ है, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, एसिटिलीन यहाँ है, इधर 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ाबेट। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, इधर 1 कार्बन 1 कार्बन को मिथाइल कहते हैं। और ABCD में E पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल। किसके लिए, तो 2 कार्बन के लिए। मिथाइल किसके लिए, तो 1 कार्बन के लिए। और इसके लिए शब्द तो वही यूज होगा जो सब में यूज हो रहा है, एसिटिलीन। ठीक है, तो इस तरह से और भी स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, और आज जो है हमने साधारण नाम किया है, आई होप बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। कल के क्लास में जो है हम लोग इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।